नमस्ते। आज ना हम पहली क्लास की एक हिंदी किताब के एक चैप्टर को देखने वाले हैं। अब ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप इसकी परतें खोलेंगे ना तो कई मज़ेदार चीज़ें सामने आती हैं। तो चलिए साथ में मिलकर देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। सोचिए ज़रा, एक छोटे बच्चे को परिवार का मतलब कैसे समझाया जाए? उनकी उस नन्ही सी दुनिया में इसकी परिभाषा क्या होती होगी? इंडिया में लाखों बच्चों के लिए इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से शुरू होता है। ये पहली क्लास की एक हिंदी टेक्स्ट बुक का पन्ना है और आज हम इसी तस्वीर के पीछे की जो पूरी कहानी है उसे समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी की पहली लेयर को खोलते हैं और मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स से। इस पाठ का नाम है परिवार और इस कहानी की जो हीरो है वो है मीना, जिसके प्यारे से परिवार में कुल 7 लोग हैं। तो मीना के घर में कौन कौन है? सबसे पहले उसके दादा और दादी हैं जो घर की जड़ हैं। फिर है माता पिता और चाचा, और मीना के साथ है उसका 3 साल का छोटा भाई दिवाकर। कहानी में दिवाकर को एक बहुत ही नटखट और प्यारे बच्चे के तौर पर दिखाया गया है। वो भागकर कमरे के दरवाजे के पीछे छिप जाता है और जब मीना उसे ढूंढ लेती है तो उसकी जो खिलखिलाती हुई हंसी है वो पूरे घर में गूंज उठती है। और फिर मीना एक अच्छी बड़ी बहन की तरह अपने भाई को गिनती सिखा रही है। जब दिवाकर अपनी तोतली सी जबान में बोलता है 1 2 3 4, तो मीना उसे प्यार से पूरा करवाती है। चाचा जी हमको करते प्यार। कितना कितना प्यारा मोमेंट है ये, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक प्यारी सी कहानी नहीं है, और यहीं से ये पार्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए अब इसकी अगली परत को खोलकर देखते हैं। ये जो कविता है सुनने में कितनी सिंपल और मीठी लगती है ना? पर क्या लगता है कि इसके पीछे कोई गहरा एजुकेशनल मकसद भी छिपा हो सकता है? जब हम किताब के शिक्षण संकेत यानी कि टीचर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको देखते हैं तो सारा राज खुलता है। ये कविता बच्चों को अपने परिवार के बारे में बात करने के लिए एनकरेज करती है, गिनती और प्यार के बीच एक खूबसूरत सा कनेक्शन बनाती है, और सबसे जरूरी बात, हर बच्चे को अपनी भाषा में बोलने का मौका देती है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कैरेक्टर्स के नाम बहुत सोच समझकर चुने गए हैं। दिवाकर, दादा, दादी, क्या इनमें कोई कॉमन बात नजर आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। कहानी के ये जो सारे शब्द हैं ना, दादा, दिवाकर, दरवाजा, ये असल में बच्चों को हिंदी का अक्षर द और उसकी जो साउंड है वो सिखाने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। कहानी तो बस एक जरिया है, असली लेसन तो कुछ और ही है। ये पाठ सिर्फ भाषा ही नहीं सिखा रहा है, ये बहुत ही चुपके से और बहुत ही खूबसूरती से बच्चों को कल्चरल वैल्यूज से भी मिलवा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ये तस्वीर एक टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली की है, जहां दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक कई जनरेशन्स एक ही छत के नीचे प्यार से रहती हैं। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम और खूबसूरत हिस्सा है। और यहाँ देखिए, पूरा परिवार मिलकर रंगोली बना रहा है, एक पारंपरिक कला जिसे अक्सर त्योहारों और खास मौक़ों पर बनाया जाता है। किताब में टीचर्स को ये पूछने के लिए भी एनकरेज किया गया है कि बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे, जिससे क्लास में एक मज़ेदार कल्चरल डिस्कशन शुरू हो सके। और चैप्टर के आखिर में बच्चों के लिए एक और जाना पहचाना तोहफा है। ये क्लासिक नर्सरी राइम, चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के। ये सिर्फ कोई आम कविता नहीं है। चंदा मामा भारत की सबसे मशहूर और प्यारी लोरियों में से एक है, जो शायद हर माँ ने कभी न कभी अपने बच्चे को सुनाई होगी। ये हमारे कल्चर और बचपन की मीठी यादों का एक सिंबल है, ठीक वैसे ही जैसे वेस्ट में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। तो हमने कहानी, शिक्षा और संस्कृति की 3 अलग-अलग परतों को देखा। अब इन सभी धागों को एक साथ बुनकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कितनी खूबसूरत बनती है। तो ये पाठ 3 लेवल्स पर एक साथ काम करता है। सबसे पहले एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो बच्चों को कनेक्ट करती है। दूसरा, उसी कहानी का इस्तेमाल बड़ी स्मार्टली भाषा और अक्षर सिखाने के लिए किया जाता है। और तीसरा, ये सब कुछ हमारे कल्चरल वैल्यूज और परंपराओं के ताने बाने में बड़ी खूबसूरती से बुना गया है। तो जो पहली नज़र में सिर्फ एक सिंपल सा बच्चों का पाठ लगता है, वो असल में एजुकेशनल डिज़ाइन का एक बहुत ही सोचा समझा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और खूबसूरत एग्जाम्पल है।
और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोच कर देखिए, हमारी अपनी पहली किताबों के पन्नों में हमारी कितनी संस्कृति, कितने मूल्य और हमारी दुनिया की कितनी झलक छिपी हुई थी, जिन पे शायद उस